नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, हमने एक नया चैनल शुरू किया है। शॉर्ट वीडियो चैनल है। चैनल का नाम है रेड बुक एस्ट्रो। इस चैनल के माध्यम से मैं हर रोज शाम 6 बजे एक शॉर्ट वीडियो आप तक पहुंचाता हूं। वीडियो 1 मिनट की होती है, तो आप उसको चलते फिरते भी सुन पाएंगे, देख पाएंगे और 1 या 2 सूत्र ही होते हैं, तो आसानी से आप याद भी रख पाएंगे। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज एक नई जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी शुक्र के खाना नंबर 4 से जुड़े हुए फल एवं उपाय के विषय में। आज हम बात करेंगे शुक्र के खाना नंबर 5 से जुड़े फल एवं उपाय के विषय में और कुछ खास सूत्रों के बारे में। दोस्तों, खाना नंबर 5 होता कौन सा है यह जानना भी जरूरी है। हो सकता है आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि खाना नंबर 5 कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैं हर वीडियो में बताता हूं कि खाना नंबर 5 या खाना नंबर 4 या खाने हम किस प्रकार देखते हैं, उसकी जानकारी मैं हर वीडियो में देता हूं। तो आज भी मैं आपको बता दूं कि खाना नंबर 5 हम देखेंगे कैसे, ये खाने हम किस प्रकार देखते हैं। दोस्तों, लगन शब्द जहां पर लिखा होता है कुंडली में, जहां पर लगन शब्द लिखा होता है, कुंडली का खाना नंबर 1 होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी अगला खाना खाना नंबर 2, उसके बाद खाना नंबर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं। जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी इन्हीं 12 खानों से हम लेते हैं। तो बात करने वाले हैं शुक्र के खाना नंबर 5 से जुड़े हुए फल एवं उपाय के विषय में। दोस्तों, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों, तो बच्चों के परिवार से भरी हुई औरत या शुक्र की असिया, शुक्र की वस्तु अगर घर में कायम हो तो घर में कभी भी रिजक, रोजगार की कमी नहीं होगी। शुक्र अगर कुंडली में शुभ हालत में खाना नंबर 5 में बैठे हुए हैं, तो ऐसे परिवार में पत्नी परिवार के साथ में, पूरे भरे पूरे परिवार के साथ में कायम होगी। और ऐसी औरत के कायम होने से या शुक्र की वस्तु घर में कायम होने से, शुक्र की वस्तु क्या होती है, जैसे गाय, शुक्र की चीज है गाय, या कच्ची मिट्टी से बनी हुई स्त्री की कोई मूर्ति, या घर में कच्चा स्थान। तो शुक्र की वस्तु अगर घर में कायम है तो ऐसे घर में रोजगार, रिजक कभी भी बंद नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 5 में हो तो जातक अपने कबीले से, अपने देश से प्रेम करने वाला होता है। देश प्रेमी परवाने की तरह होता है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दीपक की लौ में जल जाता है। अगर जातक का प्रेम सूफियाना हुआ, यानी जातक परमात्मा से प्रेम करने वाला हुआ, उस ईश्वर से प्रेम करने वाला हुआ, तो शुक्र खाना नंबर 5 में उस कामधेनु गाय की तरह होगा जो भवसागर से पार लगा दे। यानी भवसागर से पार लगाने वाले गाय की तरह होगा शुक्र खाना नंबर 5 में। लेकिन यदि जातक का प्रेम दुनियावी हुआ, किसी लड़की, किसी स्त्री के प्रेम में अगर जातक पड़ के उन अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अगर जाके विवाह करे या गलत संबंध बनाए, तो जातक की किस्मत पेड़ में फंसी हुई पतंग की तरह होगी और जातक खुद भी रोता होगा, कलपता होगा, खुद अपनी किस्मत से परेशान होगा
और वह अकेला ही नहीं, उसका परिवार भी दुखी परेशान होगा, परिवार की किस्मत भी खराब होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों और शुक्र के मित्र ग्रह बुध, शनि, केतु कुंडली में कायम अवस्था में हो, शुभ अवस्था में हो, तो जातक धर्मात्मा होगा। अब बात समझनी होगी कि बुध, केतु, शनि कब कायम अवस्था में होते हैं, कब शुभ अवस्था में होते हैं। दोस्तों, केतु यदि कुंडली के खाना नंबर 9 में बैठे हुए हों, खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों, खाना नंबर 12 में बैठे हुए हों या खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों, तो शुभ अवस्था में होते हैं। लेकिन अगर केतु कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हों या 8वें भाव में बैठे हुए हों या 4थे भाव में बैठे हुए हों या 3रे भाव में बैठे हुए हों, 11वें भाव में बैठे हुए हों, 10वें भाव में बैठे हुए हों, तो केतु का फल यहाँ पर खराब हो जाता है। इसी प्रकार अगर बुध कुंडली में कायम हो, बुध कायम कब होंगे? अगर बुध कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हों, बुध कुंडली के 4थे भाव में बैठे हुए हों, राजयोग कारक होते हैं बुध 4थे भाव में। बुध यदि कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हों, ठीक है ना, बुध कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हों, तो शुभ अवस्था के होंगे। लेकिन अगर बुध कुंडली में नीच बैठ जाएं, बुध कुंडली के खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों, 8 में बैठे हुए हों, 9 में बैठे हुए हों, 12वें भाव में बैठे हुए हों, 11वें भाव में बैठे हुए हों, तो बुध यहाँ पे अशुभ स्थिति के हो जाएंगे। इसी प्रकार शनि यदि कुंडली में शुभ बैठे हों, शनि शुभ कब होंगे? शनि कुंडली के खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों, खाना नंबर 7 में बैठे हुए हों, खाना नंबर 9 में बैठे हुए हों, 10 में बैठे हुए हों, 11वें भाव में बैठे हों, 12वें भाव में बैठे हों, तो शनि यहाँ पर शुभ अवस्था के हो जाते हैं। तो यदि शुक्र के मित्र ग्रह बुध, शनि, केतु शुभ अवस्था में हो, उत्तम अवस्था में हो, तो जातक धर्मात्मा होगा और जातक की पत्नी भव सागर से पार करने वाली गौ के समान होगी और लक्ष्मी का अवतार होगी, धन दौलत की बरकत करने वाली होगी। पत्नी के बैठे हुए घर में धन दौलत की बरकत होगी। जातक की औरत कुल को तारने वाली होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों और नर ग्रह कायम हों, नर ग्रह यानी सूर्य, मंगल, बृहस्पति, ये ग्रह अगर कायम हो, शुभ अवस्था में हो, उत्तम अवस्था में हो, साथ साथी बनकर बैठे हुए हों, शुक्र के साथ में बैठे हुए हों, तो अब जातक की धन दौलत माया बढ़ती होगी। जातक अपने कबीले से, अपने देश से प्रेम करने वाला होगा और इसके फल उस जातक को शुभ मिलेंगे, यानी यह जातक के लिए मुबारक होगा। देश से, अपने कबीले से प्रेम करना जातक के लिए शुभ फल का होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों, खाना नंबर 1 या 7 में बुध या पापी ग्रह हों, तो अब खाना नंबर 1 या खाना नंबर 9 में बैठे हुए ग्रह से संबंधित रिश्तेदार शुक्र से धन की बरकत पाते होंगे। यानी ऐसे रिश्तेदार जो खाना नंबर 1 में बैठे हुए ग्रह या खाना नंबर 9 में बैठे हुए ग्रह से संबंधित हैं, वो लोग शुक्र के कारोबार से धन की बरकत पाते होंगे। और ऐसा जातक भी अगर खाना नंबर 1 या खाना नंबर 9 से जुड़े हुए ग्रहों से संबंधित व्यापार करे तो धन की बरकत पाएगा, धन की बढ़ोतरी होती होगी। खाना नंबर 1 में मान लिया जाए अगर राहु बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक ससुराल से संबंध रख के, ससुराल से अगर जुड़ के कार्य करे तो लाभ पाएगा, या राहु से संबंधित काम करे, राहु यानी बिजली से जुड़े हुए उपकरणों का कार्य करे, बिजली के सामान से जुड़ा हुआ कार्य करें, मंगल आग भट्टी से जुड़ा हुआ कार्य करें, या बड़े भाई से जुड़कर कार्य करें, तो जातक लाभ हो पाएगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 5 में हो,
सूर्य लगन भाव में बैठे हुए हों, मंगल खाना नंबर 3 में हों, तो जातक हर तरह की बरकत पे बरकत हासिल करता होगा। जातक बरकत ही बरकत पाएगा, यानी तरक्की पे तरक्की जातक की होती जाएगी, लाभ ही लाभ जातक हासिल करता जाएगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 5 में हो तो जातक का चाल चलन यदि उत्तम हो तो माली हालत भी उत्तम होगी। अगर जातक का चाल चलन खराब है तो माली हालत भी खराब होगी। चाल चलन खराब से मतलब है जातक पराई स्त्री को देखे, गंदे इश्क में पड़े तो माली हालत खराब होगी। अगर चाल चलन अच्छा हुआ जातक का तो उसकी माली हालत भी उत्तम होगी, लेकिन इसका जातक की औरत पर या औलाद पर बुरा प्रभाव नहीं जाएगा। यानी औलाद के योग जरूर होंगे, औलाद का सुख जातक प्राप्त करेगा और पत्नी भी उत्तम होगी, पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी का भाग्य भी उत्तम होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 5 में अशुभ स्थिति में बैठे हैं, यानी शुक्र सूर्य से अस्त होकर बैठे हुए हैं, शुक्र राहु के साथ में बैठे हुए हैं, या शुक्र के पक्के घर खाना नंबर 2 या खाना नंबर 7 में शुक्र के शत्रु सूर्य, चंद्र, राहु बैठे हुए हैं और जातक का चाल चलन भी मंदा हो, तो मंदा चाल चलन जातक की खराब किस्मत का कारण होगा। जातक अगर पराई स्त्रियों को देखता हो, गंदे इश्क में पड़ा हुआ हो, तो जातक की बर्बादी का कारण बनेगा। मंदी किस्मत मंदे चाल चलन का सबूत होगी, लेकिन जातक की स्त्री और औलाद पर इसका बुरा असर कम ही होगा, यानी शुक्र पर इसका बुरा प्रभाव कम ही जाएगा, औलाद अवश्य होगी। अगर बुरा असर होगा तो खाना नंबर 1 और खाना नंबर 9 में बैठे हुए ग्रह से संबंधित रिश्तेदार पर इसका बुरा प्रभाव जा सकता है, सिवाय खाना नंबर 1 में बैठे हुए सूर्य और खाना नंबर 9 में बैठे हुए बृहस्पति। इन 2 ग्रहों से संबंधित रिश्तेदारों पर या कारोबार से कोई भी बुरा फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा खाना नंबर 1 या खाना नंबर 9 में कोई भी ग्रह बैठे हुए हों, उससे जुड़े हुए, उस ग्रह से जुड़े हुए या संबंध रखने वाले रिश्तेदारों पर इसका बुरा प्रभाव जाएगा। यानी राहु बैठे हुए हैं तो ससुराल बुरे फल का होगा, ससुराल का फल खराब होगा, ससुर आंखों से अंधा हो जाए या एक आंख चली जाए। इसी प्रकार अगर मंगल बैठे हुए हैं तो बड़ा भाई या ताया अंधा हो जाए या एक आंख की रोशनी चली जाए। खाना नंबर 9 और खाना नंबर 1 में सूर्य, खाना नंबर 1 बृहस्पति, खाना नंबर 9 को छोड़कर अन्य किसी ग्रह से संबंधित व्यापार भी धन की हानि का कारण बनेगा। यानी राहु से जुड़ा हुआ व्यापार, शेयर बाजार, बिजली का काम कारोबार, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का काम कारोबार बुरे फल का होगा। मंगल यानी करारी चीज़ों का काम, मीठी चीज़ों का काम खराबी का कारण बनेगा। जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों और खाना नंबर 2 और 7 में शुक्र के शत्रु ग्रह बैठे हों, यानी फिर से मैं आपको बता दूं, शुक्र के शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र, राहु। शुक्र का पक्का घर कौन सा है? खाना नंबर 2 और 7। अब खाना नंबर 5 में शुक्र बैठे हैं और खाना नंबर 2 और 7 में यदि शुक्र के शत्रु चंद्र बैठ जाएं, राहु बैठ जाएं या सूर्य आकर बैठ जाए, तो अब खाना नंबर 12 का फल भी बर्बाद होगा, खाना नंबर 12 भी जलता होगा, रात की नींद खराब होगी, रात का सुख खराब होगा, खर्चे अत्यधिक होंगे, धन की हानि होती होगी। चाहे खाना नंबर 3 और खाना नंबर 8 कितना भी उत्तम क्यों ना हो, खाना नंबर 3 कितना ही उत्तम हो, खाना नंबर 8 कितना ही उत्तम हो। टेवे वाले पर चाहे मंदा असर कम हो, लेकिन साथी रिश्तेदारों पर जातक के बहुत मंदा प्रभाव जाएगा। टेवे वाले पर इसका बहुत अधिक मंदा प्रभाव नहीं जाएगा, लेकिन साथ साथियों पर शुक्र का मंदा प्रभाव जाएगा और शुक्र साथियों के लिए पेड़ में फंसी हुई पतंग की किस्मत का फल देगा। चंद्र लेकिन यहाँ पर डोर का कार्य करेगा, यानी चंद्र के उपाय से ही जातक को लाभ हासिल होगा। इसके बावजूद
जातक देश से प्रेम करने वाला होगा, अपने कबीले से प्रेम करने वाला होगा और दुनियावी इश्क में भी जातक कामयाब होगा। दोस्तों, शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों और शुक्र की दृष्टि में कोई भी ग्रह ना हो, शुक्र की दृष्टि में कोई भी ग्रह ना हो, यानी शुक्र खाना नंबर 5 में बैठे हुए हैं और खाना नंबर 11 में कोई भी ग्रह नहीं है, खाना नंबर 9 में कोई भी ग्रह नहीं है, तो अब शुक्र यहाँ पर सोई अवस्था के होंगे और शुक्र से संबंधित कार्य बर्बादी का कारण बनेंगे। शुक्र अब खुद चोर होगा और चोरी गया हुआ माल शायद ही वापस मिलेगा। चोरी अगर घर में हो गई है तो वह माल वापस मुश्किल ही मिलेगा, शायद ही मिलेगा, बल्कि पूरा परिवार ही बर्बाद होगा। दिन में ज्ञान, रात को इश्क स्नान, धर्म सिर्फ धोखे का पर्दा होगा। दोस्तों, शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 5 में पड़े हुए हों और जातक इश्क मोहब्बत में पड़कर शादी कर ले, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ किसी लड़की की खूबसूरती में पड़कर अगर शादी कर ले, तो ऐसे जातक की औलाद उसे बाप ना कहेगी, ना उसको बाप मानेगी और ऐसे जातक को अंत में संतान से कोई भी लाभ हासिल नहीं होगा या ऐसी संतान जातक के किसी काम ना आएगी। दोस्तों, कुंडली में शुक्र यदि 5वें भाव में बैठे हुए हों, खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों और चंद्र कुंडली में अशुभ हों, चंद्र मंदे हों, चंद्र कुंडली के खाना नंबर 6, 8, 12वें भाव में बैठे हुए हों या चंद्र केतु के साथ में बैठे हों या केतु खाना नंबर 11 में बैठे हुए हों, तो अब चंद्र का बुरा प्रभाव शुक्र पर जाएगा, यानी चंद्र शुक्र की यहां पर लड़ाई होगी या चंद्र का प्रभाव शुक्र पर बुरा जाएगा। बहू और सास की नहीं बनेगी, जातक की माता और जातक की पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होंगे, लेकिन चंद्र पेड़ में फंसी हुई पतंग की डोर के समान होगा, यानी चंद्र का ही उपाय जातक के लिए कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 5 में है तो जातक अगर गौ की सेवा करे, माता की सेवा करे और पवित्र दिल का मालिक हो, पराई स्त्रियों से संबंध ना रखे, पराए गंदे प्रेम में ना फंसे, तो जातक के लिए तरक्की में बहुत ही सहायक होगा। जातक दिन ब दिन तरक्की करता जाएगा, घर परिवार बरकत करता जाएगा, तरक्की करता जाएगा। घर की तरक्की के लिए, परिवार की तरक्की के लिए बहुत ही उत्तम होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर चाल चलन जातक का गंदा हो, मैं चाल चलन शब्द कई बार बोल चुका हूं, यानी कहने का मतलब यह है कि शुक्र खाना नंबर 5 में हो और जातक का चाल चलन खराब हो तो मंदी किस्मत का कारण होगा। जातक की मंदी किस्मत मंदे चाल चलन का सबूत होगी, यानी अगर उसकी किस्मत मंदी है तो समझ लें कि उसका चाल चलन भी खराब है। अगर जातक बाहर बच्चे बनाने लगे, पराई स्त्री से संबंध रखने लगे, तो मर्द और औरत की जोड़ी दुखिया बर्बाद होगी। उपाय के तौर पे जातक और जातक की पत्नी को चाहिए कि अपने प्राइवेट पार्ट को दही से साफ करे, गुप्तांग को दही से साफ करे। दही से साफ करने से ही किस्मत की नाली में जो रोड़ा अटका हुआ है वो साफ होता रहेगा। यानी दही से अगर गुप्तांग साफ किया जाए तो शुक्र के बुरे फलों का अंत होगा और जातक के लिए शुभ फल प्राप्त होंगे। दोस्तों, आज जो मैंने आपको जानकारी दी, शुक्र खाना नंबर 5 से जुड़े हुए फल एवं उपायों की जानकारी दी है और उम्मीद है आपको बहुत सारी बातें इसमें समझ में आई होंगी। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, कहीं पे आपको कोई शंका है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके कमेंट का जवाब दूं। और दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली को बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। लगन कुंडली, गोचर कुंडली, वर्ष कुंडली, नवमांश कुंडली, चलित कुंडली, ये सभी कुंडलियों को ध्यान से देखकर आपके जीवन में जो समस्या इस समय चल रही है या फ्यूचर में कोई समस्या आने वाली है, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी और उसके सटीक उपाय आपको बताए जाएंगे। लाल किताब के उपाय अचूक होते हैं, सस्ते होते हैं और कामयाब होते हैं, तो इसलिए
लाल किताब के उपाय ही आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।